आओकीघरा जापान सुसाइड फॉरेस्ट। यह जापान के माउंट फुजी में स्थित घना व शांत जंगल है, जिसमें सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही सतह तक पहुंच पाती है। यह जंगल दुनिया भर में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से बदनाम है। इसका यह नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इस जंगल में जो कोई भी जाता है, सभी आत्महत्या कर लेते हैं। इस जंगल में हर तरफ जूते, कपड़े व लाश लटके हुए दिखाई देते हैं। 1950 से अभी तक यहाँ 500 से भी अधिक लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सब प्रेत आत्माओं की वजह से होता है, जो यहाँ आने वाले लोगों को वश में कर लेते हैं, जिससे कि वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर आत्महत्या के मामलों को बढ़ते हुए देखकर वहाँ की नौसेना ने जंगल के सामने बोर्ड लगा दिया है, जिसमें लिखा है कि जीवन अनमोल है, इसे गंवाने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचे। यहाँ आत्महत्या के मामलों को देखते हुए लाश एकत्रित करने के लिए भी अलग से कर्मी रखे गए हैं। 2003 की रिपोर्ट के अनुसार ये उस वर्ष यहाँ 105 लोगों की लाश मिली थी। इस जंगल का एक और रहस्य यह भी है कि यहाँ पर आधुनिक उपकरण जैसे कंपास, मोबाइल फोन काम नहीं करते, जिससे कि इस जंगल में गायब होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसीलिए जो भी इस जंगल में आते हैं, वह पेड़ों पर टेप या अन्य निशान लगाते हुए जाते हैं। नॉर्थ सेंटिनेल इंडिया। यह आइलैंड हमारे भारत में ही स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। 23 वर्ग मील में फैले इस आइलैंड पर कुछ आदिवासी रहते हैं, जिन्हें बाहर के लोगों का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहा जाता है कि ये लोग 60,000 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की संस्कृति, खानपान और भाषा आज भी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। सरकार ने इनसे संपर्क करने की बहुत बार नाकाम कोशिश की, पर ये बाहरी लोगों पर तीर व भाले से हमला कर देते हैं। 2004 की सुनामी के समय सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर यहाँ भेजे ताकि उनकी मदद की जा सके, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर पर तीर भाला चलाना शुरू कर दिया, जिससे कारण उनसे संपर्क तो नहीं हो सका, पर ये स्पष्ट हो गया कि वे इतनी भयानक सुनामी से भी बच गए, और कैसे बच गए ये किसी को पता नहीं चल पाया। सरकार ने अब उनसे संपर्क करने का प्रयास छोड़ दिया है और लोगों के वहां जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि यदि बाहरी लोग इस टापू पर जाते हैं तो वहां के आदिवासियों को चिकन पॉक्स, बुखार और भी बहुत सी बीमारी फैल सकती है, जिनसे उनका शरीर लड़ने में असमर्थ होगा, जिसके उनका अस्तित्व खत्म होने का खतरा हो सकता है। स्नेक आइलैंड ब्राजील आइलैंड। यह आइलैंड ब्राजील में स्थित है। यह ब्राजील के शहर साओ पाउलो से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टापू का नाम स्नेक आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पूरे टापू में सांप भरे पड़े हैं। यहाँ 4000 से भी अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हर वर्ग मीटर की दूरी पर यहाँ 5 सांप देखने को मिल जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लेंस हेड वाइपर भी यहाँ पाया जाता है। 1909 में इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाया गया था, जिसकी रखवाली के लिए वहां एक परिवार रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन पूरा परिवार सांपों का शिकार बन गया, जिसके बाद सरकार ने इस आइलैंड पर जाने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि शोधकर्ताओं को इस आइलैंड पर जाने की अनुमति मिली हुई है, जो कि साल में एक बार यहाँ शोध करने जाते हैं। इस आइलैंड पर सांपों के अलावा और कोई जानवर नहीं रहता, क्योंकि सब सांपों का भोजन बन गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल फैक्टिजीन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी में।